नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। 23 जुलाई 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (IBC) द्वारा जब भारत में संगठित रेडियो प्रसारण की पहली औपचारिक शुरुआत हुई, तब शायद ही किसी ने कल्पना की हो कि एक दिन ये माध्यम न केवल समाचार और संगीत का स्रोत बनेगा, बल्कि एक राष्ट्र की चेतना का प्रतिबिंब बन जाएगा। यही वो दिन है जिसे हम हर वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। साल 1930 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस यानी ISBS की स्थापना की गई और फिर 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया, जो आगे चलकर 1956 में आकाशवाणी कहलाया। अपनी स्थापना के साथ ही इस संस्था ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसने भारत की विविधता को आवाज दी, सामाजिक संवाद को गति दी और तकनीकी सीमाओं से परे जाकर एकता की आवाज को मजबूत किया। आकाशवाणी की 90 वर्ष की ये यात्रा किसी वट वृक्ष की तरह रही है, जिसकी जड़ें इतिहास में हैं और जिसकी शाखाएं आज भी सपनों को छू रही हैं। ये माध्यम एक संवाद सेतु बना है जो गांव, शहर, पहाड़ और समुद्र, स्त्री और पुरुष, युवा और वृद्ध सबके बीच एक सजीव कड़ी बन गया। 90 वर्षों में आकाशवाणी ने जो कुछ रचा वो केवल प्रसारण ही नहीं, एक संस्कृति निर्माण रहा। युववाणी ने युवा चेतना को स्वर दिया, सखी सहेली जैसे कार्यक्रम ने महिला भावों को स्वर दिए, हवा महल, झलकी जैसे कार्यक्रमों ने नाटकीयता के माध्यम से सामाजिक व्यंग्य और हास्य को जन जन तक पहुंचाया। बिनाका गीतमाला में अमीन सयानी की आवाज आज भी यादों में जीवित है। संगीत सरिता, चित्रलोक, सरगम के सितारे, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों ने फिल्म और शास्त्रीय संगीत दोनों को नई पहचान दी। कृषि दर्शन, ग्राम वाणी, ग्राम संसार जैसे कार्यक्रमों ने देश के किसानों को न केवल शिक्षित किया, बल्कि उनमें आत्मबल भी भरा। साहित्य के क्षेत्र में सर्वभाषा कवि सम्मेलन जैसे आयोजन का श्रेय भी आकाशवाणी के हिस्से आता है। आकाशवाणी ने हमेशा राष्ट्र की नब्ज को पहचाना है और संकट के समय एक भरोसेमंद साथी साबित हुआ है। 1971 हो या कारगिल का युद्ध, 2004 की सुनामी हो या 2018 में केरल की बाढ़ में राहत सूचनाएं हो या कोविड जैसी महामारी, आकाशवाणी द्वारा प्रसारित जीवन रक्षक संदेशों ने ये साबित किया कि रेडियो केवल मनोरंजन नहीं, संजीवनी भी है। आज आकाशवाणी 23 भाषाओं और 182 बोलियों में प्रसारण करता है। ये भारत की आत्मा की सच्ची अभिव्यक्ति है। ये वही मंच है जिसने गांधी, नेहरू से लेकर टैगोर, महादेवी तक को एक आम भारतीय तक पहुंचाया। ये एक ऐसा संग्रहालय है जहां भारत की बौद्धिक और भावनात्मक विरासत सुरक्षित है। पिछले एक दशक की बात करें तो मन की बात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिकों के बीच सीधा पुल बनाया और ये सफर अभी भी जारी है। आज रेडियो केवल ट्रांजिस्टर तक सीमित नहीं, न्यूज ऑन एयर ऐप, विविध भारती, FM गोल्ड, FM रेनबो सहित अन्य कई चैनलों की लाइव स्ट्रीमिंग पिछले कुछ वर्षों से हो रही है। आकाशवाणी पॉडकास्ट और YouTube के जरिए रेडियो युवा सुनने वालों से और मजबूत बॉन्डिंग कर रहा है। आकाशवाणी एट 90 कोई संयोग नहीं, ये संस्कारों, सेवा और सतत संवाद की यात्रा है। ये एक ऐसी आवाज है जो रुकना नहीं जानती। इस महीने की 23 तारीख को जब हम राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मना रहे होंगे, तो ये इतिहास को याद करने का दिन तो होगा ही, साथ ही उस भविष्य के लिए संकल्प का भी दिन होगा जहां रेडियो की ये आवाज मनोरंजन के कलेवर में नई पीढ़ियों के सपनों को भी दिशा देती रहेगी। सुनते रहिए संस्कृति भारती।